मुकुंद के ताड़गोले के बाग थे। वो ताड़गोले के दरख्त पर चढ़कर ताड़गोले तोड़ता था और फिर इन ताड़गोलों को साहूकार को फरोख्त कर उससे पैसे कमाता था। अरे भाई, अब तुम ताड़गोले ज्यादा दिया करो। बाजार में ताड़गोले की मांग में इजाफा हुआ है। जी जनाब, कल से ज्यादा ताड़गोले देने की कोशिश करूंगा। ठीक है। मुकुंद और मयूरी की एक दुख्तर थी, मीना। मीना कहाँ है? अभी यही थी, शायद अपनी सहेलियों के साथ खेलने गई होगी। लेकिन आपको उससे क्या काम आ गया? अरे उसे ताड़गोले खाने थे, तो देखो उसके लिए कुछ ताजे ताड़गोले तोड़ कर लाया हूँ। तभी मीना, अरे वाह, ताड़गोले, ये सब के सब मैं ही खाऊंगी। हाँ, तेरे लिए ही लाया हूँ, आराम से खा। बरसात हो या गर्मी, मुकुंद हर मौसम में ताड़गोलों की दरख्त पर चढ़ता था। एक रोज की बात है, मुसलसल 2 रोज से बारिश रुक ही नहीं रही थी। ऊपर वाले के करम से ये बारिश जल्दी रुक जाए। आज दरख्त पर होशियारी से चढ़ना, दरख्त की शाख भी गीली होगी। हाँ, होशियारी से ही चढ़ूंगा। मैं कोई नौसुखिया थोड़ी हूँ। इल्म है आप उस्ताद हैं, लेकिन फिर भी ख्याल रखिएगा। हाँ बेगम साहिबा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं यूं गया और यूं आया। ठीक है। मुकुंद ताड़गोले की दरख्त पर चढ़ गया और एक एक करके होशियारी से ताड़गोले तोड़ने लगा। कुछ देर गुजर गया और फिर एकाएक मीना वहाँ पहुँची। अब्बा! मीना की आवाज सुनकर मुकुंद का तवज्जो ही नहीं रहा और वो फिसलकर सीधा दरख्त के नीचे गिर गया। मीना ने फौरन कुछ गांव वालों को आवाज लगाई। सब दौड़े चले आए। चाचा, अब्बा गिर गए। गांव वाले दौड़ते हुए वहां पहुंचे। मुकुंद का ऑपरेशन किया गया, लेकिन अब वो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो सकता था। अब क्या होगा? अब हमारा घर कैसे चलेगा? आप फिक्र मत कीजिए जी, कुछ न कुछ जरूर हो जाएगा। ऊपर वाले ने हमें तकलीफ दी है तो वो ही हमें रास्ता भी दिखाएगा। लेकिन कैसे? मैं अपाहिज बन गया हूँ। इससे बेहतर कि ऊपर वाला मुझे मार ही देता। ऐसा ना कहिए, आप ही हमारी जिंदगी है। मयूरी और मुकुंद परेशान थे कि अब उनकी आगे की जिंदगी कैसे बसर होगी। कुछ रोज बाद मुकुंद को घर लाया गया। मयूरी और मुकुंद के बचत किए हुए सारे पैसे उसके इलाज में खत्म हो गए। मैं कहीं काम तलाशती हूँ। तुम बाहर और घर का काम तन्हा कैसे संभालोगी? मैं कुछ न कुछ कर लूंगी। कोई तो ऐसा काम होगा जो मैं इस हाल में भी कर सकता हूँ। नहीं नहीं, आप आराम फरमाइए। नहीं मयूरी, मैं ऐसे तुम पर बोझ नहीं बन सकता। फिर ऐसी हालत में आप क्या कर सकते हैं? कुछ तो जरूर होगा ही। अगले रोज से मयूरी ने काम तलाशना शुरू किया। वो कई दुकानों और कंपनियों में गई, लेकिन उसे कहीं मुलाजमत हासिल नहीं हुई। मुझे कोई काम तो नहीं हासिल हो रहा। सोच रही हूँ कोई कारोबार ही कर लूँ। कैसा कारोबार? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? आज बाजार में पकौड़ी की दुकान देखी थी। काफी हुजूम जमा था। मैं भी तो अच्छे पकौड़े बनाती हूँ, तो क्यों ना मैं भी पकौड़े फरोख्त करूँ। कर तो सकती हो, लेकिन सभी लोगों को पकोड़े उसी दुकान के पसंद हैं, तो तुम्हें कुछ नए तरीके से पकोड़े बनाना चाहिए। कैसे तरीके? जैसे चाइनीज पकोड़े हैं जो बच्चों को बेहद पसंद आते हैं, वैसा ही कुछ नया। वैसा कुछ? मीना तू बता, तुझे और क्या खाना पसंद है? मुझे तो मैगी पसंद है। मैगी पकौड़ा कैसा रहेगा? मैगी के पकोड़े भी बनते हैं क्या? हाँ, वो भी बहुत कुरकुरे। जा मीना, दौड़कर एक पैकेट मैगी लेकर आ। मीना मैगी खरीदने चली गई और कुछ देर बाद 2 मैगी के पैकेट ले आई। मीना ने मैगी को उबाला और फिर उन्हें सुखाकर उसमें कुछ मसाले मिलाकर कढ़ाई में मैगी पकौड़े तलने लगी। मीना एकटक अपनी वालिदा के हाथों को देख रही थी। जैसे ही मैगी के पकौड़े तलकर बाहर आए, मीना ने झट से एक पकौड़ा उठाया और अपने मुंह में डाल दिया। अरे अरे, गरम है।
बहुत जायकेदार है अम्मी, वाह। मीना ने एक मैगी का पकौड़ा अपने वालिद को भी दिया। ये तो वाकई जायकेदार है। हाँ, मैंने कहा था ना कि बहुत जायकेदार बनते हैं। क्या ये मैगी के पकौड़े बाजार में फरोख्त होंगे? हाँ हाँ, यकीनन, ये तो आग लगा देंगे। मयूरी ये सुनकर खुश थी। कुछ रोज बाद मयूरी और मुकुंद ने मिलकर बाजार में मैगी के पकौड़े का स्टॉल लगा दिया। ये क्या है आंटी? मैगी पकौड़ा। मैगी के पकौड़े? हाँ, एक प्लेट दीजिए मुझे। हाँ हाँ, लो बेटा। मयूरी ने उस लड़की को मैगी के पकौड़े दिए। वाह, कितना जायकेदार है। आज तक ऐसे पकौड़े कहीं नहीं खाए। उस लड़की को देखकर कई और लोगों ने मयूरी के मैगी पकौड़े चखे। चाची, ये तो मस्त है। मुकुंद मैगी पकौड़े तलने में मयूरी की मदद कर रहा था। वो अपाहिज था। पहले ही रोज मयूरी और मुकुंद की अच्छी खासी कमाई हो गई थी। वो लोग खुशी खुशी घर लौटे। सोचा नहीं था कि हमारी इतनी अच्छी आमदनी होगी। इस गमज़दा जिंदगी में यही एक खुशी है। अब्बा, आप फिक्र ना कीजिए, हमारे सारे गम दूर हो जाएंगे। आप भी ठीक हो जाएंगे। पूरे खानदान में उम्मीद की लहर दौड़ पड़ी। सब मिलकर और मेहनत से कोशिश करने लगे। उनका मैगी पकौड़े का कारोबार भी चल पड़ा था। खरीदारों का हुजूम लगने लगा और साथ ही उनकी आमदनी में भी इजाफा होने लगा। मैगी पकौड़े जल्द ही मशहूर हो गए। उनकी आमदनी में इतना इजाफा हुआ कि मुकुंद का अच्छे से अच्छा इलाज शुरू हो गया। इस ट्रीटमेंट से उम्मीद है मुकुंद जी आप चल पाएंगे। कुछ जरूरी सर्जरी करनी होंगी, लेकिन आपका जिस्म इस ट्रीटमेंट को अच्छे से रिस्पॉन्स दे रहा है। ये खबर भी उस खानदान के लिए अच्छी थी। 6 माह बाद आज मयूरी ने मैगी पकौड़ी की बड़ी दुकान खोल ली और इस खुशी को दोगुना मुकुंद ने किया। आज कुछ पलों के लिए ही सही, वो डगमगा कर खड़ा हुआ। ये उम्मीद की वो रोशनी है जो दिखाती है कि मुकुंद बहुत जल्द अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। और ये सब इनके एक मैगी पकौड़ी की बदौलत मुमकिन हुआ। और आगे भी ये मैगी पकौड़ा धूम मचाता ही रहेगा।